to destroy my world! हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ माय जी वर्थ। यार हम जो हमेशा से सोचते हैं कि अल्ट्रा इंस्टेंट से भी कोई ज्यादा पावरफुल फार्म हो सकती है या फिर नहीं। कोई ऐसी फार्म जो कि अल्ट्रा इंस्टेंट को टक्कर दे सकती है, कोई ऐसी फार्म जो कि अल्ट्रा इंस्टेंट को सरपास कर सकती है, या फिर अल्ट्रा इंस्टेंट का कोई अगला लेवल निकल कर सामने आ सकता है, अल्ट्रा इंस्टेंट का वर्जन 2 निकल कर आ सकता है, या फिर अल्ट्रा इंस्टेंट 2 हो सकती है या फिर नहीं। या फिर आने वाले फ्यूचर के अंदर क्या ड्रैगन बॉल के अंदर कोई ऐसी फार्म निकल कर आएगी जो कि अल्ट्रा इंस्टेंट को भी सरपास कर दे। क्या आने वाले फ्यूचर के अंदर कोई ऐसा विलन निकल कर आए, कोई ऐसा बंदा निकल कर आए जिसके पास कोई ऐसी फार्म हो, कोई ऐसी पावर है जो कि अल्ट्रा इंस्टेंट जिसके सामने टिक ना पाए और अल्ट्रा इंस्टेंट हार जाए। तो फिर क्या ऐसी फार्म, ऐसी पावर सच में एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं? तो यार इस सवाल का जवाब जब विस हमें बहुत ही पहले दे चुका है। रेजरेक्शन एफ वाली आर्क के अंदर जब गोकू और वेजिटा विस के साथ ट्रेनिंग कर रहे था, विस ने उन दोनों से कहा था तुम्हें अपनी बॉडी को खुद ब खुद मूव होने देना होगा, तुम्हें मास्टरी ऑफ सेल्फ मूवमेंट सीखनी होगी। अगर तुम सीख जाते हो मास्टरी ऑफ सेल्फ मूवमेंट, तब जाके तुम्हारे लिए आगे के दरवाजे खुलेंगे, तब जाके तुम इससे आगे की चीजों को देख पाओगे। मास्टरी ऑफ सेल्फ मूवमेंट मतलब कि अल्ट्रा इंस्टेंट, जो उसको गोकू या टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पहले ही अचीव कर चुका है। अब यहाँ पे विस की बात पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। विस ने कहा था कि अल्ट्रा इंस्टेंट अचीव कर लेने के बाद तब जाके तुम आगे की चीजों को देख पाओगे, तब जाके आगे के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलेंगे। विस के कहने का साफ साफ मतलब ये था कि अल्ट्रा इंस्टेंट से आगे भी कोई ऐसे लेवल है जिनके बारे में किसी को नहीं पता, जिनके बारे में मॉडल्स को बिल्कुल नहीं पता, सिर्फ एंजल्स ही जानते हैं। अब सबसे पहले तो दिमाग में ख्याल आता है अल्ट्रा इंस्टेंट से ज्यादा पावरफुल क्या हो सकता है। अल्ट्रा इंस्टेंट जिसमें खुद ब खुद बंदा अटैक करता है, खुद ब अटैक को डोज करता है, तो इससे ज्यादा क्या पावर हो सकती है। हम सब ये तो जानते हैं कि सब एंजल्स के पास अल्ट्रा इंस्टेंट है, विस के पास भी जो अल्ट्रा इंस्टेंट है, मगर विस ने फिर भी ये कहा था कि मैं ग्रैंड प्रिस्ट के सामने टिक नहीं पाता, ग्रैंड प्रिस्ट की पावर मुझसे ज्यादा है। इसका मतलब ग्रैंड प्रिस्ट के पास अल्ट्रा इंस्टेंट को कोई ऐसी फार्म है, कोई अल्ट्रा इंस्टेंट की कोई ऐसी पावर है जो कि विस को भी सरपास कर सकती है। सबसे पहले तो हमें अभी तक विस की पावर के बारे में नहीं पता, तो ग्रैंड प्रिस्ट की पावर कहाँ जाकर आएगी। अभी तक गोकू जो विस के लेवल को नहीं पहुंच पाया, ग्रैंड प्रिस्ट की लेवल की तो और ही बात है। इसे में साफ साफ बात ये क्लियर हो जाती है कि अल्ट्रा इंस्टेंट से आगे भी कोई ऐसे लेवल है जिनको अभी तक गोकू अचीव नहीं कर पाया है। एक बार ओरेकल फिश से बात करते हुए विस ने गोकू और वेजिटा की पावर के बारे में ये कहा था कि उन दोनों ने अभी तक बहुत ही कम ही गॉड की पावर को सेंस किया है। अगर इनकी पावर इस छोटे से दरख्त जितनी है तो गॉड की पावर जिस बड़े दरख्त जितनी होगी। विस ने कहा था कि उन्हें बेस फार्म के अंदर ही अपनी पावर को उतना बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके वो कुछ आगे सीख पाएंगे, तभी जाके वो मास्टरी ऑफ सेल्फ मूवमेंट सीख पाएंगे, तभी जाके वो आगे कुछ बढ़ पाएंगे। और हमें पता है गोकू और वेजिटा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा यूज करते हैं, अपनी बेस फार्म कम यूज ही करते हैं, मगर असल में उन्हें करना ये चाहिए था कि अपनी बेस फार्म के अंदर ही अपनी पावर इंक्रीज करनी चाहिए, उनको अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन लेकर नहीं आनी चाहिए। हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर देखा जब भी गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट के अंदर जाता है तो अपनी बेस फार्म के अंदर से ही होके जाता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि वो सुपर सेन के अंदर है तो अल्ट्रा इंस्टेंट के अंदर चलेगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अल्ट्रा इंस्टेंट के लेवल तक जाने के लिए आपकी बेस फार्म की पावर एक हद तक होनी चाहिए, और गोकू की बेस फार्म की पावर इतनी थी कि वो अल्ट्रा इंस्टेंट के लेवल तक जा सकता था, मगर फिर भी अभी गोकू अपनी बेस फार्म को टोटली कंट्रोल नहीं कर पाया, अपनी बेस फार्म की पावर को उतना आगे तक नहीं ले जा पाया। तभी हमने देखा कि एपिसोड 130 के लास्ट के अंदर गोकू की अल्ट्रा इंस्टेंट खत्म हो गई थी। उसकी वजह ये थी कि गोकू की बेस फार्म की पावर अभी इतनी ज्यादा नहीं थी और गोकू जो अल्ट्रा इंस्टेंट को कंट्रोल नहीं कर पाया और दर्द से चीखने लग गया, क्योंकि उसकी बेस फार्म की पावर अभी तक इतनी नहीं थी कि वो अल्ट्रा इंस्टेंट को कंट्रोल कर सकती। इसीलिए अल्ट्रा इंस्टेंट बहुत ज्यादा जल्दी खत्म होगी और गोकू जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सका और चीखने लग गया। मगर अब हमें उम्मीद है जब ड्रैगन बॉल सुपर की नई मूवी आ रही है तब जाके हमें बहुत ही ज्यादा राज जो हमारे सामने आकर खुलेंगे। अभी तक जो हम ये सब सोचते हैं कि भाई ब्रोली की पावर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है, कि आखिर ब्रोली के पास कौन सी ऐसी ताकत है कि वो गोकू का मुकाबला कर पा रहा है, तो उसका जवाब जो पहले ही आप लोग सुन चुके हो। ट्रेलर तो आपने देख ही लिया होगा। ट्रेलर के अंदर आपने ये देखा होगा कि जब ब्रोली जो हमला करता है वेजिटा पर, तब ब्रोली होता है अपनी बेस फार्म के अंदर। ब्रोली की बेस फार्म की पावर इतनी ज्यादा है कि वेजिटा का सुपर सेन ब्लू उसे हरा नहीं सकता। ब्रोली की बेस फार्म की पावर इतनी ज्यादा है कि गोकू का सुपर सेन ब्लू भी उसको हरा नहीं सकता। ब्रोली सिर्फ अपनी बेस फार्म के अंदर गोकू के सुपर सेन ब्लू से फाइट कर रहा है, मतलब कि ब्रोली ने अपनी बेस फार्म को इस कदर बढ़ा लिया है, या फिर उस किसी वजह से उसकी बेस फार्म की पावर इतनी ज्यादा
है कि वो गॉड की का भी मुकाबला कर सकता है। ब्रोली की बेस फॉर्म की पावर इतनी ज्यादा है कि गोकू के टोटल सारी फॉर्म्स का मुकाबला वो कर सकता है। तो फिर जिस बंदे की बेस फॉर्म की पावर ही इतनी ज्यादा हो तो फिर क्या वो आगे की लेवल को बहुत ही आसानी से अचीव नहीं कर सकता, जो कि विस ने हमें बात बताई है? क्या वो किसी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी टेक्निक को अचीव नहीं कर सकता? मान लो वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव नहीं करता मगर उसके करीब करीब कोई ऐसी फॉर्म को तो अचीव कर सकता है जिसकी पावर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी ही हो। यार मुझे तो लगता है यही सब कुछ जो है ड्रैगन बॉल सुपर मूवी के अंदर होने वाला है। तो आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तो फिर आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब। तो फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो गुड बाय टू ऑल ऑफ माय जी वॉरियर्स।